नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करेंगे जो वीकली रोजगार समाचार की चर्चा अपन करते रहते हैं। तो सेकेंड वीक यानी मार्च के दूसरे सप्ताह में कौन कौन से विभाग में और किस पद के लिए वैकेंसीज निकली हुई है उसकी अपन चर्चा करेंगे। उसमें मैं आपको कंप्लीट लगभग सारी जानकारी बताऊंगा। फिर भी अगर कोई रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग 17,755 पदों के लिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ बताऊंगा। यहाँ पर जो क्या पोस्ट है उसकी जानकारी दूंगा, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या एज लिमिट है, या क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन पूछी गई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में बताऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी बताऊंगा। और ऑनलाइन आवेदन या नोटिफिकेशन आप कहाँ से पढ़ सकते हो या अप्लाई कहाँ से कर सकते हो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगी। इससे पहले अगर आपने जो मार्च माह के फर्स्ट वीक में जो रोज़गार समाचार की बात करें कि जो वैकेंसीज निकली थी उनका वीडियो नहीं देखा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से आप वो भी चेक कर सकते हो। और अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब यानी फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट्स है वो मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन सा अपने पास नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो प्यारे बच्चों, डिपार्टमेंट में वीर नर्मद साहूत गुजरात यूनिवर्सिटी यानी कि जिसको शॉर्ट में कहते हैं VNSGU यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। पोस्ट का नाम है टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर। पोस्ट का क्या नाम है? टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके टोटल पदों की बात करें तो 1979 यानी 197 पद हैं। इसमें भी अलग अलग डिवाइड कर रखा है। इसमें टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं 128 पद, टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचिंग असिस्टेंट के हैं 69 पद हैं। तो ये आप इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो दिया है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें आवेदन प्रक्रिया की, 2 मार्च से 24 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें प्यारे बच्चों तो क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री, PG, PhD अलग अलग पूछी गई है। तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हो इसकी क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने यहाँ पर दिया है, नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में इसमें डिटेल दी नहीं हुई है तो आप चेक कर सकते हो। ये अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। तो जो मेन जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है NIT कलिकट के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर वैकेंसीज है। ग्रुप सी और बी के, ग्रुप बी और सी के हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 240 वैकेंसीज निकली हुई है प्यारे बच्चों। इसमें अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सुप्रिटेंडेंट के हैं 62 पद हैं। कितने? 62 हैं। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट के हैं। कितने हैं? 178 पद हैं प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और इसकी आवेदन प्रक्रिया है उसकी सारी की सारी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट है उससे लिंक से आप चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में है देखिएगा कंटोनमेंट बोर्ड पुणे के अंदर निकली हुई है। और पोस्ट का नाम है प्यारे बच्चों कंप्यूटर प्रोग्रामर। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामर, जूनियर क्लर्क, लैब असिस्टेंट एंड अदर के विभिन्न यानी कि 168 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक रहेगी यानी कि 1 महीने का समय इसके अंदर दिया गया है। तो आप 4 अप्रैल से पहले पहले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी अगर 18 साल हो गई या आप 18 साल के हो गए हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। मैक्सिमम एज की बात करें तो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए 35 साल बताई गई है। और अदर जो वैकेंसीज है उसके लिए मैक्सिमम एज है 30 साल यानी कि 30 साल इसमें रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें
सेवन्थ 10th क्लास 12th क्लास ITI डिप्लोमा डिग्री MBBS यानी कि जो अलग अलग वैकेंसीज है उन्हीं के अकॉर्डिंग अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है इसमें पूछी गई है। आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो वहाँ आप ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वहाँ से आप इसकी कंप्लीट जो क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन फी यानी आवेदन भरने की जो शुल्क है वो क्या लगेगी, तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये देने होंगे। कितने रुपए? 600 रुपये देने होंगे। जो SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए 400 रुपये निर्धारित की गई है। तो आवेदन शुल्क की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा आप यहाँ से नोटिफिकेशन और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसीज है, उसमें पोस्ट की बात करें पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के हैं। टोटल 127 पदों के लिए ये भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया की बात करें 6 मार्च से 31 मार्च 2023 तक है, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया रहेगी। एज लिमिट इसमें रखी गई है प्यारे बच्चों, 18 से 32 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इसमें बताई गई है। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इसके लिए पात्रता रखते हो, आवेदन कर सकते हो। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें निर्धारित की गई है। जो जनरल कैटेगरी OBC या EWS जो कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 1000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। SC ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 800 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कितने? 800 रुपये देने होंगे आपको आवेदन शुल्क के रूप में। ये यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो आप यहाँ से कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा ग्राम पंचायत लेवल फेडरेशन पूरी के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। कौन से पद के लिए? कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ के लिए हैं। और प्यारे बच्चों 964 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट है इनकी 2 मार्च से 15 मार्च 2023 तक आप इसके लिए है जो कि आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज इसमें बताई गई है कि अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल हो गई है तो आप इसके लिए आवेदन करने के पात्रता रखते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें 10th 12th क्लास अगर आपने पास कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन यानी पात्रता रखते हो। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा बात करें प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर जो है कि एप्लीकेशन फ़ी की भी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ब्लॉक लेवल फेडरेशन ऑफिस बालांगीर यानी कि BLF ऑफिस के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई है। MBK बैंक मित्र या CRP के जो अलग अलग पद हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 189 यानी कि 189 वैकेंसीज इसके अंदर निकली हुई है। इम्पोर्टेंट डेट यानी कि लास्ट डेट है आवेदन करने की 18 मार्च 2023 तक है जो कि आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा ये देखिएगा मिनिमम एज भी निर्धारित की गई है। अगर आपकी एज 18 साल हो गई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन इसमें पूछी गई है 10th और 12th अगर आपने पास कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आवेदन भी यहाँ से कर सकते हो। ये देखिएगा यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों जो महाराष्ट्र स्टेट रोड महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है यानी कि जिसको MSRTC शॉर्ट में कहते हैं, उसके अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञापन जारी हो चुका है। और नंबर ऑफ
नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, एमएमवी, डीजल मैकेनिक एंड अदर के हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, टोटल पद हैं इसके अंदर 134। कितने हैं? 134 पदों के लिए है जो कि आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा आवेदन करने की जो डेट निर्धारित की गई है वो है, प्यारे बच्चों, आप इसमें मिस प्रिंट हो गया है तो आप एक बार चेक कर सकते हो। क्या लास्ट डेट है 3 मार्च 2023 से इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है, ITI, बीटेक अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये देखिएगा एज लिमिट है यहाँ पर इस बताए रखी है कि 18 से 38 साल तक के कैंडिडेट हैं जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फी की डिटेल दी हुई है। ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 590 रुपये देने होंगे। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे SC, ST, OBC के कैंडिडेट हैं उनको 295 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है और यहाँ से आप नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी चेक कर सकते हो। ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। ये देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं UPPSC के अंदर है। नेम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो कंबाइंड स्टेट या अपर सब ऑर्डिनेट सर्विस जो PCS एग्ज़ाम होती है 2023 के लिए होने जा रही है, उसका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और नंबर ऑफ सीट्स यानी वैकेंसीज की बात करें तो 173 हैं। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा आवेदन करने की जो डेट है वो, प्यारे बच्चों, 3 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री या PG अगर आपने कर रखी है जो इसके अंदर मांगा है, जो रिलेवेंट डिसिप्लिन इसमें मांगा है उसमें अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए आवेदन करने के पात्र हो सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी है या OBC कैटेगरी है उनको 125 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 65 रुपीज़ देने होंगे। इसके अलावा जो PH के कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनको मात्र 25 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से जानकारी चेक कर सकते हो। यहाँ से आप आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो डिपार्टमेंट है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर है। नेम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें जो SSC के अंदर जो सिलेक्शन पोस्ट होती है उसके लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। SSC सिलेक्शन पोस्ट 11 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके अंदर 5369 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप यहाँ से ये जानकारी चेक कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो 6 मार्च से 27 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन इसमें पूछी है 10th और 12th अगर आपने पास या डिग्री आपने कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है, देखिएगा मिनिमम एज लिमिट है। ऑल कैंडिडेट हैं अगर 18 साल के आप हो गए हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। मैक्सिमम एज की बात करें जो 10th 12th लेवल के जो कैंडिडेट यानी कि 10th और 12th लेवल की जो पोस्ट हैं उसके लिए 25 और 27 साल निर्धारित की गई है। और जो ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 साल की निर्धारित की गई है कि 18 से 30 साल तक आप अगर हो रहे हो, 18 से 30 साल तक की आपकी जो एज है उसके अंदर आप हो तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये है इसके अंदर। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट हैं या SC ST PWD या ESM वर्ग के अंदर आते हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा, निःशुल्क है, वो आवेदन कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ से है जो कि
नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो या आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो ये एसएससी के अंदर जो सिलेक्शन पोस्ट निकली हुई है उसकी जानकारी मैंने दी आपको यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। पोस्ट की बात करें, नेम ऑफ पोस्ट इसमें है साइंटिस्ट ग्रेड बी अपर डिवीजन यानी कि यूडीसी और अदर के 163 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ये इम्पोर्टेंट डेट की बात करें 6 मार्च से 31 मार्च 2023 तक है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये देखिएगा क्वालिफिकेशन की बात करें 10th 12th और डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वहाँ से चेक करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें जो फॉर जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये शुल्क दे होना। इसके अलावा जो SC ST वर्ग में आते हैं उनको 250 रुपये देने होंगे। तो ये इस बात की आप जानकारी चेक कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी बीच में किसी भी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज निकली हुई है उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, कुछ जानकारी आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कई बार है जो बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कि सर इसमें दूसरे स्टेट के आवेदन कर सकते हैं, कि लगभग आप हर जगह आवेदन कर सकते हो। कई बार कंडीशन दी होती है कि आपके पास ये भाषा होनी चाहिए, जैसे मान लो पंजाब के अंदर कोई वैकेंसीज निकली है तो वहाँ पर क्या है ज़्यादातर पंजाबी भाषा मांगते हैं। अगर आपके 10वीं क्लास में पंजाबी भाषा है तो आप आवेदन कर सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या आप आवेदन करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंजाबी भाषा केवल पंजाब स्टेट के रहने वाले कैंडिडेट ही लेते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन होती है वहाँ तो आप आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन ऑलमोस्ट जैसे वहाँ कई नोटिफिकेशन होते हैं उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर सारे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। यहाँ पर मैं मेन जो जानकारी है नोटिफिकेशन की जो सार समरी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, आवेदन शुल्क क्या है, आप कहाँ से आवेदन कर सकते हो या नोटिफिकेशन कहाँ से चेक कर सकते हो, ये जो मेन जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई फिर भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा एक जानकारी वो आपको और दे दूं कि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ रोजगार समाचार की, ये हर वीक के सैटरडे को आपको मिलने वाली। कब मिलने वाली है? हर वीक में सैटरडे को, यानी कि जो भी वैकेंसीज निकली हुई है जितने भी डिपार्टमेंट में ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वो सारी की सारी आपको सैटरडे को मिलेंगी। जैसे आज सैटरडे को ये जानकारी दे रहा हूँ, नेक्स्ट सैटरडे को जैसे इन 7-8 दिन में जो भी वैकेंसीज आई है उसकी जानकारी भी आपको नेक्स्ट सैटरडे को, यानी वीक मंथ में बात करें तो 4 बार ये आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों डिपार्टमेंट की बात करें कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि एमपीपीबी इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसके अंदर जो पोस्ट की बात करें कौन कौन की स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 3, ग्रुप 4, स्टेनोग्राफर एंड अदर के नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें कितने वैकेंसीज है? 3047 है मात्र। कितनी है? 3047 वैकेंसीज निकली हुई है। और आवेदन करने की जो डेट है प्यारे बच्चों 6 मार्च से 20 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा, जिस भी ब्रांच के अंदर डिप्लोमा मांगा गया है उसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल तक एज लिमिट इसमें निर्धारित की गई है। अगर आपके 18 से 40 साल के बीच में एज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की बात करें तो ये देखिएगा जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 500 रुपये शुल्क देना होगा। SC ST OBC PWD या MP स्टेट के रहने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये शुल्क देना होगा। और
इसके अलावा जो बैकलॉग कैटेगरी में आते हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा। एमपी पोर्टल चार्ज लगेगा आपका 60 रुपये। एमपी पोर्टल का चार्ज कितना रखा गया है? 60 रुपये। इसके अलावा रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर चार्जेज है वो 20 रुपये रखा गया है। तो ये आप देख सकते हो, आवेदन शुल्क की जानकारी इसमें डिटेल से दी हुई है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से जानकारी ले सकते हो, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट तक जा सकते हो। ये आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन आप करोगे उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अंदर निकली हुई है, एमपीएससी के अंदर यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो वैकेंसीज निकली है पोस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी डायरेक्टर, तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इंजीनियर के 378 पदों के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। आवेदन करने की जो डेट निर्धारित की गई है वो 6 मार्च से 20 मार्च तक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें डिग्री मांगी गई है। डिग्री अगर हम आर्ट कॉमर्स साइंस में जो भी इसमें मांगी गई है वो अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप है जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वहाँ से चेक करिएगा। अप्लीकेशन फ़ी की जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। इसमें ओपन कैटेगरी के लिए 394 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जैसे जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 297 रुपये शुल्क देना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा ये देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर है। जो वैकेंसीज की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड अदर के 75 जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 75। और लास्ट डेट की बात करें तो 20 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ से आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। देखिएगा एमडी, एमएस, डीएनएब इसके अंदर अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की जानकारी आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ से चेक करिएगा। यहाँ से आपको मैं एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी बता रहा हूँ। जो ऑल अदर जो कैंडिडेट कैटेगरीज आते हैं उनको 225 रुपये शुल्क देना होगा। इसके अलावा एसएससी, एससी, एसटी, रेगुलर या ईएसआईसी कैटेगरी के अंदर या फीमेल कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी भी चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपको बता रहा हूँ ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन यानी कि OAVS के अंदर जो टीजीटी, पीजीटी प्रिंसिपल की अलग अलग जैसे देखिएगा प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीईटी एंड आर्ट टीचर के 1010 पदों के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। और आवेदन प्रक्रिया की बात करें जो इम्पोर्टेंट डेट रखी गई इसके अंदर कि 7 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन यूजी, पीजी और बीएड इसके अंदर मांगी गई है, तो ये अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन करोगे। एज लिमिट की बात करें प्रिंसिपल पद के लिए 32 से 50 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो अदर पद हैं, पोस्ट है, उनके लिए 21 से 38 साल निर्धारित की गई है। तो एज लिमिट की जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस यानी ये आवेदन शुल्क की बात करें तो जो प्रिंसिपल पद के लिए जो आवेदन करोगे उसके लिए 2000 रुपये आपको आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। या जो प्रिंसिपल पद के लिए जो SC, ST या PWD कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनको 1250 रुपये शुल्क के रूप में देने होगा। इसके अलावा जो अदर टीचिंग पोस्ट है उनको है 1500 रुपये शुल्क के रूप में देने होगा। और उसमें भी जो SC, ST कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा। तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है।
कि आवेदन शुल्क की बात करें तो कितना कितना आपको देना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो, या ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो आप इस लिंक से ऑनलाइन फॉर्म भी अपना भर सकते हो, अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर ही ऑनलाइन आवेदन अपना कर देवे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर है सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन के 30 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। कितने? 30 पदों के लिए। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 17 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें अगर आपने स्नातक लॉ के अंदर कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन की पात्रता रखते हो। एज लिमिट इसमें जो मैक्सिमम एज रखी गई है 35 साल, यानी कि 18 से 35 साल वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो EWS BC कैटेगरी के हैं उनको 1500 रुपये शुल्क देना होगा, या SC ST PH कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनको 750 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ से कंप्लीट नोटिफिकेशन या ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि PMC के अंदर जो वैकेंसीज निकली है उनकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट और अदर के 320 पदों के लिए है जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है। आप 28 मार्च 2023 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन इसमें अलग अलग दी हुई है, 10th 12th डिप्लोमा डिग्री PG MBBS अगर आपने कर रखी है, यानी कि जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके अनुसार ही अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें पूछी गई है। तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन इसमें चेक कर सकते हो। एज लिमिट रखी गई है इसमें प्यारे बच्चों 18 से 45 साल, 18 से 45 साल रखी गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो ओपन कैटेगरी यानी कि जिनको आरक्षण नहीं है, जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनको 1000 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होगा। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 900 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है कंप्लीट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है ये देखिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC के अंदर है जो विज्ञापन जारी हुआ है। देखते हैं अपन बात करते हैं CET 2022। जो हरियाणा में CET एग्ज़ाम हुई थी, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट CET 2022 के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है मेन एग्ज़ाम का। और इसके लिए आवेदन आप है 5 अप्रैल 2023 तक आप है जो कि आवेदन कर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर दी हुई है, 10th 12th डिप्लोमा या एनी डिग्री आपने कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये 18 से 40 साल जो इसमें निर्धारित की गई है आयु सीमा। इसके अलावा ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, या आप यहाँ से आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हो। ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों। डिपार्टमेंट की बात करें तो साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जूनियर लाइनमैन के जो 1600 कितने पद हैं, 1601 पदों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। आवेदन प्रक्रिया की जो अंतिम तिथि है प्यारे बच्चों 15 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर दी हुई है। और असिस्टेंट इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है डिग्री इंजीनियरिंग की, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। जूनियर लाइनमैन की बात करें तो इसमें मस्ट पासेज यानी कि 10th क्लास आपने पास कर रखी है। इसके अलावा ITI क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल ट्रेड या वायरमैन ट्रेड के अंदर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन की पात्रता रखते हो। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम इसमें रखी गई है 18 साल, मैक्सिमम की बात करें
तो जूनियर लाइनमैन के लिए 35 साल निर्धारित की गई है मैक्सिमम एज, और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 44 यानी कि 44 साल निर्धारित की गई है। तो आप यहाँ से ये जानकारी भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फॉर अदर कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं उनको 320 रुपये जो आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। इसके अलावा जो अदर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 1 रुपये भी आवेदन शुल्क के रूप में नहीं देना होगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं DSSB यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर है प्यारे बच्चों अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है। मैं आपको यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, देखिएगा। इंस्ट्रक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर यानी कि मेंटेनेंस मैकेनिक या क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के विभिन्न यानी कि 258 पद हैं जो इसमें विज्ञापन के अंदर निकाले गए हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें 9 मार्च से 7 अप्रैल 2023 तक आप इसके लिए है आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इसमें मैकेनिकल इंजीनियर में अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करोगे, या 10th पास विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर 10+2 सिस्टम के तहत आपने कर रखी है तो आप इसके लिए पात्रता रखते हो। क्वालिफिकेशन की पात्रता अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें जो पोस्ट कोड है 01/23 टू 30/23 इसके अंदर 30 साल निर्धारित की गई है। जो पोस्ट कोड 31/23 है उसके लिए 18 से 27 साल निर्धारित की गई है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। कितने? 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं जैसे वुमेन्स हैं, SC ST ट्राइबल PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको 1 रुपये भी आवेदन शुल्क के रूप में नहीं देना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन गुजरात हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है प्यारे बच्चों। कहाँ पर निकली हुई है? गुजरात हाई कोर्ट के अंदर है। ये देखिएगा पोस्ट का नाम है सिविल जज और 193 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट है इसमें 15 मार्च से 14 अप्रैल 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन है आप जो नोटिफिकेशन उसमें चेक कर सकते हो क्योंकि 15 तारीख से पहले है जो कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसमें कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन है या एज लिमिट क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, ये सारी की सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों द गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। 141 वैकेंसीज हैं और पोस्ट का नाम है कोर्ट मैनेजर एंड स्टेनोग्राफर। कोर्ट मैनेजर और स्टेनोग्राफर के 141 पद। कितने? 141 पद हैं और 15 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये देखिएगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन है डिटेल दी हुई है। डिप्लोमा डिग्री अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम एज इसमें 25 साल निर्धारित की गई है और मैक्सिमम एज जो पोस्ट कोर्ट मैनेजर की है उसको इसके लिए 38 साल या स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए है जो 40 साल तक निर्धारित की गई है। तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दोनों पोस्टों के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कोर्ट मैनेजर के लिए है उसमें आल जो अदर कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये देने होंगे। SC ST वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये देने होंगे और जो जनरल कैंडिडेट है स्टेनोग्राफर की बात करें तो उनको 300 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनको 150 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
पोस्ट का नाम है लैब असिस्टेंट, प्लम्बर, गार्डनर, मैसेंजर एंड अदर के लिए हैं। 134 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 15 मार्च 2023 तक है आप जो कि इसके लिए आवेदन कर सकते हो। 10th क्लास इसमें मांगी गई क्वालिफिकेशन की। एज लिमिट की बात करें तो जो मैक्सिमम एज इसमें निर्धारित की गई है 35 साल, और इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग एज निर्धारित की गई है। अप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल के कैटेगरी या EWS में आते हैं उनको 250 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। उसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं उनको 125 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक या अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट में। चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस यानी कारगिल लद्दाख के अंदर है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पोस्ट है इसमें रिसोर्स पर्सन की है और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 107 पदों के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई है, पोस्ट निकली हुई है। 6 मार्च से 20 मार्च 2023 तक है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस की जानकारी आप है जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा महाराष्ट्र के अंदर निकली हुई है। महाराष्ट्र जो विद्युत विभाग है, बिजली विभाग, उसके अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। अप्रेंटिस के जो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन है उनके 99 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आप आवेदन इसके लिए 21 मार्च 2023 तक कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th और इक्विवेलेंट यानी इसमें इसके बराबर आपके पास योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट इसमें प्यारे बच्चों 18 से 30 साल तक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट देखिएगा इसमें अंदर यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है या आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है MP राज्य सरकारी बैंक यानी कि अपेक्स बैंक के अंदर है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, निकला हुआ है। पोस्ट की बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामर, मार्केटिंग ऑफिसर, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड अदर के 638 पदों के लिए निकला हुआ है। कितने पदों के लिए? 638 पदों के लिए है और आप आवेदन है जो 10 मार्च से 9 अप्रैल 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एनी डिग्री या PG अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की जानकारी है आप ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है वहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखिएगा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अदर कैटेगरी की में आते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये शुल्क देना होगा। जो जनरल OBC EWS में आते हैं उनको 250 रुपये, या 4 SC/ST PH कैंडिडेट हैं 18% GST विल बी चार्जेज है, उनसे चार्ज भी लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट की बात करें तो सर्विस सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स कर्नाटका, ये इसकी क्या है कि आवेदन जो करने की डेट है वो बढ़ा दी गई थी और इसमें 2000 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ था। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप 20 मार्च 2023 तक आप आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन वगैरह की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इससे पहले भी जो लास्ट मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी इसकी जानकारी दी थी, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत लगती नहीं मेरे को। इसमें क्या केवल जो आवेदन करने की डेट है उसकी अंतिम तिथि को ही बढ़ाया गया था। 18 से 65 साल तक अगर आपकी आयु है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये देखिएगा मैंने आपको आज यहाँ पर जो मार्च के सेकेंड वीक में लगभग 18,000 पदों के लिए जो वैकेंसीज निकली थी उनकी सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि हर वीडियो हर जानकारी आपको सबसे पहले और समय पर मिल सके। और मेरे द्वारा ये रोज़गार समाचार की जानकारी आपको दी गई है, ये जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे अगर आपको कोई डाउट रहता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसका नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा और आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।